पुराने दौर की बात है। बगदाद के शाही शहर से कुछ दूर एक छोटी और खूबसूरत बस्ती आबाद थी। इस बस्ती की शांति और सादगी दूर दूर तक मशहूर थी। यहाँ के लोग मेहनतकश और एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले थे। इस बस्ती में एक बुजुर्ग और बाकिरदार दरवेश रहते थे जिनका नाम शेख करीम था। उनकी जिंदगी इल्म, इबादत और दुआओं में गुजरती थी। वो सिर्फ एक बुजुर्ग ही नहीं बल्कि पूरी बस्ती की रूह थे। लोग अपने दुख, तकलीफें और मसले मसाइल उनके पास लेकर आते और शेख अपनी गहरी दानिश और नसीहतों से उनके दुख दूर करते। शेख करीम हर शख्स को एक ही नसीहत देते थे, बेटे किसी का दिल मत दुखाओ। याद रखना, दुआ का असर सबसे गहरा होता है और बद्दुआ का असर उससे भी ज्यादा तबाहकुन। उनका कहना था कि इंसान का दिल अल्लाह का घर होता है और उस घर को तोड़ने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। फिर एक दिन इसी बस्ती का एक नौजवान जाहिद, जो बरसों पहले मुफलिसी में शहर गया था, अब अमीर बनकर वापस आया। उसके साथ दौलत और शान और शौकत की नुमाइश थी। जाहिद ने शहर में खूब पैसा कमाया था। बस्ती में आते ही उसने सबसे पहले अपने वालिद के पुराने और खस्ता हाल मकान को तोड़ने का हुक्म दिया। उसकी आंखों में गरूर और जबान पर शिकवा था। ये पुरानी चीजें सिर्फ गरीबी की याद दिलाती हैं। मुझे नई जिंदगी चाहिए। इन पुरानी दीवारों में मेरा दम घुटता है। जब शेख करीम को इस बात का इल्म हुआ तो वो फौरन जाहिद के पास गए। उन्होंने प्यार और नरमी से जाहिद को समझाया, बेटा तू नई इमारत बना ले, ये अच्छी बात है, मगर याद रख पुराने लोगों का दिल मत तोड़। ये दीवारें तो गिर जाएंगी लेकिन लोगों के दिलों में बसा प्यार और एहतराम अगर गिर गया तो उसे बनाना मुश्किल हो जाएगा। मगर जाहिद ने शेख की बात को मजाक में उड़ा दिया। उसने हंसते हुए कहा, बुजुर्ग आपके पुराने जमाने के लोग बेवकूफ थे, अब दौर बदल गया है। अब इंसान को दौलत और ताकत से पहचाना जाता है। इन पुरानी बातों का कोई मतलब नहीं। शेख करीम जाहिद की बातों से बहुत रंजीदा हुए। उनकी आंखों में आंसू भर आए क्योंकि उन्होंने देखा कि जाहिद दौलत के नशे में इंसानियत को भूल चुका है। वो चुप हो गए मगर उनके दिल से एक दुआ निकली, या अल्लाह इस जवान को समझ दे, इसे हिदायत अता फरमा, वरना इसकी दौलत ही इसके लिए अजाब बन जाए। ये दुआ उस बुजुर्ग के पाक दिल से निकली थी जिसे अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। कुछ ही दिनों बाद रात के वक्त जाहिद के नए और आलीशान मकान में अचानक आग लग गई। आग इतनी शदीद थी कि देखते ही देखते उसके सारे माल और दौलत, कीमती सामान और मकान खाकसार हो गया। जाहिद ने लोगों से मदद के लिए पुकारा। उसने चीख चीख कर मदद मांगी लेकिन उसके गरूर और बद अखलाकी की वजह से कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। हर कोई बस तमाशाई बना रहा। जब जाहिद पूरी तरह से थक हार कर जमीन पर गिर गया, उसकी आंखों के सामने उसकी सारी दौलत जलकर राख हो चुकी थी। तब उसके जहन में शेख करीम के अल्फाज गूंजने लगे, बेटा पुराने लोगों का दिल मत तोड़। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। उसकी रातों की नींद हराम हो चुकी थी। अपने की पर शर्मिंदगी के साथ वो रोता हुआ शेख करीम के दरवाजे पर दस्तक देने पहुंचा। शेख करीम ने दरवाजा खोला और उनकी आंखों ने जाहिद को उस हाल में देखा। जाहिद जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बेकाबू थे और उसका चेहरा पछतावे से भरा हुआ था। उसने सर उठाकर शेख की तरफ देखा और टूटती आवाज में कहा, बुजुर्ग मुझे माफ कर दो, मैं सब समझ गया हूँ। मेरी दौलत ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं आपकी नसीहत को भूल गया। शेख करीम ने जाहिद को उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा अल्लाह कभी उस बंदे को रुसवा नहीं करता जो सच्चे दिल से तौबा करता है। तेरी तौबा कबूल हो गई। अब तू अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा में गुजार और लोगों की खिदमत कर। उस दिन के बाद जाहिद ने अपनी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल दी। उसने अपनी बाकी बची हुई दौलत से दोबारा घर बनाने की बजाय बस्ती के गरीबों और मोहताजों की मदद करना शुरू कर दिया। हर दिन वो लोगों की जरूरतें पूरी करता और हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता था। कुछ साल बाद जब शेख करीम इस फानी दुनिया से रुखसत हुए तो पूरी बस्ती गमगीन थी, लेकिन जाहिद ने उनकी यादों को जिंदा रखने और उनके पैगाम को आगे बढ़ाने का अज़्म किया। उसने शेख करीम के मकबरे के पास ही एक छोटी सी मस्जिद बनाई ताकि लोग वहां आकर अल्लाह की इबादत करें और शेख के लिए दुआए मगफिरत करें। इस मस्जिद की बुनियाद जाहिद ने अपने हाथों से रखी थी और लोग कहते थे, ये वही आदमी है जिसे कभी दौलत ने अंधा कर दिया था, लेकिन एक बुजुर्ग की दुआ ने उसकी तकदीर बदल दी। जाहिद की जिंदगी इस बात का सबूत बन गई कि असल दौलत माल उजर नहीं बल्कि अच्छे अखलाक, तौबा और लोगों की खिदमत है। उसने अपनी बाकी की जिंदगी इसी तरह गुजारी और बस्ती के लिए एक मिसाल बन गया।